सीमा हैदर नेपाल से भारत कैसे आई? किसने सीमा की भारत में एंट्री कराई है? सुरक्षा एजेंसियां इसको लेकर जांच कर रही। कहा यह जा रहा है कि मानव तस्करों ने सीमा की एंट्री कराई है। भारत नेपाल बॉर्डर पर कई ऐसे गैंग सक्रिय है जो पैसा लेकर कुछ भी करते, जो 20 से 25 हजार रुपए में कुछ घंटों में एंट्री करा देते। दावा है कि गैंग भारत में प्रवेश से पहले ट्रेनिंग देता है। ये हिंदी भाषा के साथ साथ पहनावे की ट्रेनिंग दी जाती है। दावा है सीमा ने भारत में एंट्री के वक्त साड़ी पहनी थी और भारत के गांव की महिला की तरह पेश आ रही थी। सीमा के बच्चों को भी हिंदी बोलने की ट्रेनिंग दी गई। गैंग ने सीमा को पहले से हिदायत दे दी थी कि सीमा सुरक्षा बल जब सवाल करेगा तो क्या क्या जवाब देना है। सीमा ने कहा कि बच्चे के इलाज के लिए दिल्ली जाना है। भारत नेपाल के बॉर्डर पर खुली सीमा है। इस रूट से ड्रग्स तस्करी की खबरें भी आती हैं। इसको रोकने के लिए एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं और सवाल ये है, डरा देने वाली खबर ये है कि इस रूट का इस्तेमाल नकली करेंसी वाले भी करते हैं, ड्रग्स तस्कर भी करते हैं, मानव तस्कर भी करते हैं। इसलिए सवाल खड़ा हो रहा है, सीमा ने ये इतना बड़ा अवैध काम किया है जिसके लिए बड़ी सजा मिलनी चाहिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं मेजर जनरल के सिन्हा। सीमा हैदर का केस आया है जिसमें उसका नेपाल से भारत आना और नोएडा के में पहुंचना, वो जो रास्ता है वो सबसे ही एक वल्नरेबल रास्ता है और बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि ये रास्ता लैंड रूट है। जो ये कहा जाता है जिस रास्ते वो आई और उसमें अभी तो वो सामने आता है, कभी गोरखपुर की बात होती है तो कभी सीतामढ़ी के रास्ते आती है। सीतामढ़ी आप यदि देखें तो बिहार से लगता हुआ इलाका है, जब हम गोरखपुर देखते हैं तो वो यूपी से लगता हुआ है। इस तरह छत्तीसगढ़ से भी ये पोस्ट बॉर्डर है और इस बॉर्डर से बहुत क्योंकि ओपन है और हमारे अरेंजमेंट है जो नेपाल के साथ में कि एब्सोल्युटली ओपन है। आपका एक दूसरे के इलाके में आना जाना, खास करके जो ताज का रीजन हम कहते हैं, उसमें एब्सोल्युटली अनचेक्ड है। और ये आदमी कितने सारे चीज़ों का ये इल्लीगल जो चीज़ें होती हैं तो इस रास्ते इन रास्तों से ही होती है। अब सवाल ये है कि सीमा के पास एक तो जेल जाना तय है। अगर बहुत ज्यादा मानवीय आधार पर सीमा को देखा गया, क्योंकि 4 बच्चे भी है सीमा के, भारत हमेशा मानवीय आधार को आगे रखता है, उसे जहन में रखा गया तो सीमा की वापसी तय। ये देख रहे, ये वाघा अटारी बॉर्डर है, सीमा जाएगी पाकिस्तान। बैग पैक करके भारतीय एजेंसियां सीमा को वाघा अटारी से वो पार करवा देंगी। अब मैं आपको बताता हूं उसका तरीका क्या है, कैसे सीमा को भारत में रहने नहीं दिया जाएगा। कोई भी शख्स क्या ऐसे हिंदुस्तान में आ सकता है सिर्फ ये कहकर कि मुझे प्यार हो गया इसलिए मैं हिंदुस्तान आ गया अवैध तरीके से? क्या कोई दुनिया के किसी और देश जा सकता है सिर्फ प्यार के नाम पर? सीमा के साथ क्या होगा? एटीएस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अब जल्द ही रिपोर्ट सरकार को भेजेगी, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड। इसके बाद गृह विभाग फैसला करेगा करना क्या, सीमा को पाकिस्तान भेजा जाएगा या नहीं। हालांकि पुलिस की तरफ से तैयारी पूरी है। पुलिस के स्पेशल एडीजी ने इस बात की पुष्टि की है, कहा पाकिस्तान भेजने की कानूनी कार्रवाई चल रही है, यानी सीमा को पाकिस्तान जाना तय। भारत में रुकना है तो नागरिकता के लिए आवेदन करना होगा। इसके बाद नागरिकता पर फैसला केंद्र सरकार लेगी। नागरिकता देना या नहीं देना केंद्र का विशेषाधिकार है। राष्ट्रीय सुरक्षा और मानवाधिकार पर फैसला लिया जाता है। हालांकि अवैध प्रवासी को नागरिकता मिलना मुश्किल है और सीमा अवैध प्रवासी है। अवैध प्रवासी मतलब बिना पासपोर्ट वीजा रहने वाला। सीमा की गिरफ्तारी अवैध प्रवासी के रूप में हुई है। ऐसे में सीमा का पाकिस्तान भेजा जाना तय है लगभग, और यही रास्ता है, यही गेट खुलता है। बीएसएफ की टीम गेट खोलती है और उस पार करा देती है। अब सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं संजय निषाद और एडीजी प्रशांत कुमार। कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान का भारत में आता है तो मेरा एक ही राय है, उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। हम तो रहते तो उस समय जब पाकिस्तान भारत का बंटवारा हुआ था तो सबको मैं पाकिस्तान भेज देता, अब फिर भी भारत आराम से रहता है। बीमारी नहीं रहती आज के दिन में। तब जांच एजेंसी है, लोकतंत्र में संविधान है और जांच एजेंसी में जो भी मामला सामने आएगा और जांच की प्रक्रिया, चूंकि न्यायपालिका जहाँ बनी हो, न्यायिका बनी हो, कार्यपालिका बनी हो, तो सभी स्वतंत्र है। अब जांच एजेंसी चल रही है। अभी इतनी जल्दी ये मामला 2 राष्ट्रों के बीच जुड़ा हुआ है, इसमें जब तक पर्याप्त साक्ष्य नहीं मिल जाते कुछ भी करना उचित नहीं। जब एक बार
वो जेल जा चुकी है, उसके बाद बेल पे है। अब उसके बाहर भेजने की जो विधिक प्रक्रिया है उस हिसाब से कार्रवाई चल रही है। बाहर से लिया जाएगा सब वापिस लिया जाएगा, तो इसके लिए पहले से कानून तय है, उस हिसाब से कार्रवाई कानून अपना। अब आपको बताता हूं कि आखिर सीमा को वापस कौन भेजेगा, कैसे डिपोर्ट किया जाता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है। अब पाकिस्तान से अगर कोई आया है तो उसकी वापसी कौन करेगा, किसकी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी के लिए खास विभाग है देश में। अवैध प्रवासी अगर कोई आ गया है अवैध तरीके से तो पहले उसकी गिरफ्तारी होगी। ऐसे लोगों पर कोर्ट में केस नहीं होता है अगर अवैध तरीके से आया। सीमा पर केस दर्ज हो चुका है, इसलिए मैं कह रहा हूं जेल की भी संभावना है। अवैध प्रवासियों को डिपोर्ट कर दिया जाता है। ऐसे लोगों को FRRO में पेश किया जाता है। अब ये FRRO क्या है, यानी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन। इसके बाद आरोपी डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाता है। डिटेंशन सेंटर यानी हिरासत में रखा जाता है। करीब 15 से 20 दिन तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाता है। इस दौरान डिपोर्ट करने की प्रक्रिया और कार्रवाई चलती रहती है। FRRO विदेशी को वापस उसके देश भेजता है। अलग अलग शहरों में FRRO ऑफिस डिटेंशन सेंटर बने हुए हैं। डिपोर्ट करने का फैसला इमिग्रेशन विभाग लेता है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है इमिग्रेशन विभाग। ATS ने रिपोर्ट गृह मंत्रालय को भेजी है। पिछले साल असम से 7 जर्मन नागरिक डिपोर्ट किए गए थे। ये लोग बिना मिशनरी वीजा के धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वीजा नियम के उल्लंघन पर इन्हें डिपोर्ट किया जा सकता है। अगर वीजा खत्म हो गया तब भी डिपोर्ट किया जा सकता है। और बिना वीजा पासपोर्ट भी देश में घुसने वाले डिपोर्ट होते हैं। सुनिए जरा, सीमा के भारत आने के बाद यहाँ जो कुछ चल रहा है उसके बाद पाकिस्तान के लोग क्या कह रहे हैं। सबसे पहली बात ये कि जो उसका एक्सेंट है, पति पत्नी भैया दीदी, साफ पता चल रहा है कि वो भारत की रहने वाली है एंड उसका पाकिस्तान से कोई लिंक नहीं है। मतलब ये कि अगर वो 20 साल की है तो 12 साल की उम्र में उसकी शादी हो गई थी और अब वो जो है वो 20 साल की उम्र में उसके 4 बच्चे। अनएक्सपेक्टेड चीजें जो है वो सामने आ रही हैं। पाकिस्तानी नहीं है और हमारा इसमें भाई कोई लेना देना नहीं है। साफ पता चल रहा है वो इंडिया की है। मुझे तो समझ नहीं आ रही क्या कहानी चली। पहले वो कह रहे हैं खुद ही मुसलमान है, खुद ही उसको कह रहे हैं इंडियन है ये, फिर वो इंडियन की जासूस है, फिर उसके बाद ये पाकिस्तान का उन्होंने कह दिया। खुद तो वो सही तरीके से प्रॉपर बात कर नहीं रही। जो एक कहानी घुमाई पे घुमाई जा रहे हैं। ये आगे जाके हो सकता है मामले को लंबा लेके जाना हो, ठीक है, और हो सकता है ये उससे कहलवाना ही हो कि आप ये कहेंगे पाकिस्तान के अगेंस्ट कोई बात कहें, क्योंकि उनको पता तो है नहीं वो किस लिहाज से क्या बात करते हैं। ऐसी औरत को मुझे लगता है सरेआम फांसी देनी चाहिए ताकि बाकी औरतों को भी एक पैगाम हो कि नेक्स्ट टाइम अगर वो ऐसा कोई स्टेप ले भी रही हैं तो वो सोचें कि अगर हम अल्लाह ना करे खुदा ना खासा अगर कोई औरत ऐसा स्टेप सोचे भी तो उसको ये चीज़ याद आए कि उसके साथ ऐसा हुआ था तो मेरे साथ भी हो सकता है, उसके साथ होना चाहिए ये। लेकिन अपना मजहब किसी के लिए चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, आप मुस्लिम रह के आप उसके साथ शादी कर सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं, लेकिन मजहब को चेंज करना मैं कहती हूँ बहुत गलत हरकत थी उनकी। और इस टाइम वो पाकिस्तान आने के काबिल नहीं है। अगर वो मजहब चेंज कर चुकी हैं तो उनके शौहर क्यों उनके पीछे इतने पागल हो रहे हैं। वो अपने बच्चे लें और सुकून से अपनी जिंदगी बस सकें।